Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो आपका कोर्स है उसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में भी क्या मिल सके, आपको हेल्प मिल सके। और अब तो एक और गुड न्यूज है आपके लिए कि आपको अब कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है नोट्स के लिए। आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ में आप देखोगे कि स्क्रीन पे भी शो हो रहा है वो, ठीक है। और मैं भी यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ www.edugrown.in, इस पे जाके आप विजिट करेंगे, आप चेक कर सकते हैं। आपको क्लास 9th एंड 10th के सारे चैप्टर्स, किसी भी चैप्टर्स के नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे और आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई नो दैट कि आपने हमारा शेड्यूल चेक कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। MWF में मैं क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ एंड TTS में क्लास 10 को। एज यू नो दैट टुडे इज वेडनेसडे, दैट्स वाई आज किसका टर्न है, आज क्लास 9 का टर्न है जिसके अंदर हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चल रहा था, राइट। उसका लेक्चर नंबर 4 है आज, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक तरह से हिमालयन माउंटेन के बारे में बताऊंगी और साथ के साथ में मैं नदर्न प्लेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन आज आपको देने वाली हूँ। अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ में मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए एंड जो आपका प्रेस आइकन है उसको जो आपका बेल आइकन है आपको क्या करना है, उसको हिट करना है जिसके कारण आपका कोई भी नोटिफिकेशन क्या नहीं होगा, मिस नहीं होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसका लेक्चर नंबर 4 है। आज की जो टॉपिक है हमारा, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया बताऊंगी, ओके। एंड जिसके अंदर हम स्पेशली 2 फिजियोग्राफिक के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा आपका हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एक दूसरा जो होगा हमारा नदर्न प्लेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सबसे पहला हिमालयन माउंटेन के बारे में। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ओके। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि जितना ये कल्चरल, ट्रेडिशनल इसमें डाइवर्स है, उतना ही ये फिजिकल जो फीचर्स होते हैं ना उसमें भी इतना ही डाइवर्स है हमारी कंट्री, राइट। देखते हैं क्या क्या है हमारी कंट्री के अंदर, क्या क्या फिजिकल फीचर्स है। हिमालयन माउंटेन है हमारे यहाँ, पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारे यहाँ, नदर्न प्लेन है हमारे यहाँ, कोस्टल प्लेन है, आइलैंड्स हैं, इंडियन डेजर्ट है, ओके। ये सारी चीजें हमारे यहाँ, हमारे इंडिया के अंदर ये सारे फिजिकल फीचर्स है, इसलिए तो बोला जाता है कि इंडिया फिजिकल फीचर के अंदर भी बहुत डाइवर्स है, ओके। अब हम 1 बाय 1 करके इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने एक साथ इसलिए इनको नहीं रखा है कि जिसके कारण आपको, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स होंगे तो जिसके कारण आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके। और इसमें भी हम देखेंगे अगर हुआ कि जैसे कि हमें लगेगा कि नहीं हिमालय माउंटेन ही आज हमने पढ़ना है तो हमसे वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। नदर्न प्लेन्स को हम दूसरे लेक्चर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा आप फैक्ट्स को याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका समझना और आपका याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ओके। सो जैसे कि मैंने बताया कि आज के लेक्चर में हम स्पेशली हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं, हिमालय माउंटेन की बात करूं तो क्या बोला जा रहा है, इट इज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन विच रन अलोंग द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जो हमारे माउंटेन्स है वो किस साइड है, हमारे नॉर्थ की साइड मिलेंगे आपको, राइट। और साथ के साथ में इनका क्या आपका इंपॉर्टेंस है, आपको पता होगा जो हमारे माउंटेन उससे हमें बहुत सेफ्टी मिलती है, दोनों चीजों से मतलब एक तो माउंटेन के कारण आपके जो एनिमीज है, जो हमारे कंट्री के एनिमीज है वो हम पे अटैक नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपका क्लाइमेटिकल कंडीशन है वो भी ये बहुत हद तक बचा के रखते हैं,
राइट। जैसे कि मान के चलिए जो ये आपके माउंटेन है ना, तो इसी के कारण हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, राइट, क्योंकि ये जो माउंटेन है ना वो ठंड को रोक लेता है, तो जितनी पड़नी चाहिए उस हिसाब से पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। ये दो मेन हम बोल सकते हैं एडवांटेजेस है माउंटेन के हमारे, ठीक है। और अब इसके साथ साथ क्या बोला जा रहा है, जियोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो वो यंग है। क्यों यंग है, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू वो हमारा सबसे ज्यादा ओल्ड या फिर एशियन लैंड मास माना जाता है, राइट। और ये जो हमारे माउंटेन्स है, स्पेशली जो हिमालय माउंटेन्स है, ये हमारे कंपैरिजन टू पेनिनसुलर प्लेट्यू जो था उसके कंपैरिजन में बहुत बाद में बने, इसलिए इसको जियोलॉजिकल क्या बोला जाता है, यंग बोला जाता है। स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन विच रन along the northern boundary borders of India। और ये कहाँ रन करते हैं या कहाँ है ये हमारे माउंटेन, ये हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया पे, राइट, गॉट इट बच्चा। नाउ द रेंज रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, ये जो रेंज है, ओके, नॉर्थ में तो है, नॉर्थ के साथ साथ ये कैसे करती है, वेस्ट से लेके ईस्ट में जाती है, ओके। तो वेस्ट में कौन सा है आपका, इंडस रिवर से लेके ये ब्रह्मपुत्र तक पूरा इसने क्या किया हुआ है, कवर करा हुआ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द रेंजेस रन फ्रॉम वेस्ट, और वेस्ट में क्या है आपका, इंडस है। कहाँ तक जाती है, ईस्ट डायरेक्शन तक जाती है, और ईस्ट में आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, रिप्रेजेंटिंग लॉफ्टीस्ट पीक इन दी वर्ल्ड, ओके। तो ये क्या करती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं जो वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्ट तक जाती है, और जो वेस्ट में आपका कौन सी है, इंडस है, और आपका जो ईस्ट है उसमें कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है, राइट। ये दो रिवर हैं आपकी, ये दो रेंजेस हैं आपके। इसके बाद क्या बोला जा रहा है आपका, ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक 2400 किलोमीटर कवर करती है, और साथ के साथ में ये वर्ल्ड का ह्यूज या सबसे बड़ा माउंटेन, एक तरह से लूफिस्ट माउंटेन इसकी पीक बोली जाती है, ओके। रिप्रेजेंटिंग लूफिस्ट का मीनिंग ये होता है आपका ह्यूज, बड़ा, सबसे ऊंचा, लाइक दैट, ठीक है, पीक इन दी वर्ल्ड। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, ये तो हमने इसकी हाइट की बोल सकते हैं, एक तरह से हम अगर इसकी विड्थ की बात करें, ठीक है, ये तो हमने रेंज की बात कर ली, विड्थ की बात करें तो इसकी जो विड्थ है वो एक जैसी नहीं है, वो वेरी करती है, राइट। कैसे वेरी करती है, अगर आप कश्मीर की साइड देखोगे तो वो 400 किलोमीटर तक है, और जैसे 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 वो अरुणाचल प्रदेश तक आती जाती है तो वो कितनी हो जाती है, 150 किलोमीटर है। तो ये जो इसकी विड्थ है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करती है। और अगर हम एल्टीट्यूड हाइट की बात करें तो वेरिएशन इज ग्रेटर इन दी ईस्टर्न हाफ देन दोज इन दी वेस्टर्न हाफ, ओके। और अगर हम इसकी हाइट की भी बात करें तो वो भी वेरी करती है। अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न हाफ में इसकी हाइट ज्यादा होती है कंपैरिजन टू वेस्टर्न हाफ। गॉट इट बच्चा, समझ में आया, तीन चीजें हमने यहाँ पढ़ी, जियोलॉजिकल ये यंग है और फोल्डेड है, और ये कहाँ होता है, नॉर्दर्न बॉर्डर में होता है इंडिया के, ठीक है। और जो इसकी अगर हम रेंज की बात करें कहां से लेके कहां तक ये फैला हुआ है, एक तरह से हम बोल सकते हैं तो वेस्ट में, वेस्ट से लेके ईस्ट, वेस्ट में हमारा क्या है, इंडस, और ईस्ट में हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्र। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो इसकी कितनी है, 2400 किलोमीटर। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो ये वेरी करती है, जो कि कश्मीर की बात करें तो वो 400 किलोमीटर है। और अगर जाते जाते जब जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश तक रहता है तो अरुणाचल प्रदेश में आते आते वो 150 तक की हो जाती है। एल्टीट्यूड भी इसकी वेरी करती है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है आपका हाइट, जो कि ईस्टर्न हाफ में ज्यादा बड़ी है, ज्यादा ग्रेटर है कंपैरिजन टू वेस्टर्न हाफ। गॉट इट ना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करा गया है हिमालय का, ओके। तीन फेज देखोगे आप इसके, ठीक है, कि तीन कैटेगरी में एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको डिवाइड किया गया है, ओके। देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है वो हमारी। तो लॉन्गिट्यूड हम क्या देखने वाले हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो पहला है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट और इनर हिमालय, ठीक है। या तो हम उसको ग्रेट द इनर हिमालय बोलते हैं, या फिर हम उसको हिमाद्री भी बोलते हैं, जो हमारे सबसे ऊपर की साइड रहती है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपकी दूसरी आती है वो लेसर हिमालय या फिर हिमाचल है, वो आपकी एक तरह से हम बोल सकते हैं वो मिडिल पार्ट है, ठीक है, मिडिल में आती है। और जो लास्ट है आपकी वो शिवालिक है, वो जो सबसे नीचे आती है, या हम बोल सकते हैं इंडिया के सबसे करीब है। गॉट इट। तीन टाइप के आपके डिवीजन है। फर्स्ट क्या है आपका बच्चा, ग्रेट और इनर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, जो सबसे ऊपर होती है। एंड देन लेसर हिमालय या फिर हम हिमाचल बोलेंगे, वो मिडिल में होती है। एंड देन उसके बाद शिवालिक जो सबसे नीचे होती है, ओके। गॉट इट। अब हम वन बाय वन करके देखेंगे किसका क्या यूज है, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, वहां के क्या फीचर्स है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं बच्चा, ओके।
सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट डिवीजन से, जो कि हमारा है द ग्रेट और द इनर हिमालयस, या फिर हम उसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इनर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, हिमाद्री या फिर द ग्रेट हिमालय। ओके बच्चा, सो हम बात करते हैं, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज एंड मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लूफेस्ट पीक with an average height of 6000 मीटर। ओके, क्या बोला जा रहा है बच्चा यहाँ आपका, ये आपकी क्या बोलना चाहिए, मोस्ट नॉर्दर्न रेंज कहलाती है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कहलाती है ये आपकी, और ये कंटिन्यूअस रेंज भी एक तरह से आपकी, जो उसकी अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो कितनी है, 6000 मीटर ये आपकी हाइट है। ओके, और एक तरह से हम बोल सकते हैं लूफेस्ट मतलब कि ह्यूज पिक कहलाती है वहां की है। ओके, और अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं तो इसके अंदर ही आपके माउंट एवरेस्ट एंड ऑल, सियाची, ये सारी चीजें ये आपको इसी वाली जगह पे देखने को मिलते हैं। ओके, इट कंटेन्स ऑल दी फेमस पीक, द फोल्ड आर एसिमेट्रिक इन नेचर। जो इसके अंदर क्या होता है, जितने भी फेमस पीक है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये नेचर में कैसी एक तरह से एसिमेट्रिक है। ठीक है, एसिमेट्रिक का मीनिंग एक तरह से ये होता है कि मतलब एक तरह से एक जैसा ना होना। ठीक है, कहीं तो बहुत ज्यादा हाइट है, कहीं कम है, लाइक दैट। ठीक है, द बेसिक पार्ट ऑफ द हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, और जो उसका बेसिक पार्ट है हिमालय का, ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ क्या मेनली कंपोज किया जाता है, कंपोज होता है ग्रेनाइट। ओके, गॉट इट। It is perennially snow bound and a number of glacial descent from his range। और साथ के साथ में क्या बोला जा रहा है बच्चा, वहां क्या होता है, आपको 12 महीने एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वहां थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पूरे साल आपको सिर्फ क्या देखने को मिलता है, बर्फ देखने को मिलता है, इसलिए वहां नंबर ऑफ ग्लेशियर्स भी आपको देखने को मिलेंगे उस रेंज के अंदर। ओके, तो इसके अंदर जो हमने हिमालय की बात की, अभी तक हमने 4 उसके पॉइंट्स देखे, कौन कौन से देखे, एक तो ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कहलाती है। ओके, और अगर हम इसके एवरेज हाइट की बात करें तो वो 6000 मीटर है, और साथ के साथ में हम ये भी बोल सकते हैं यही आपके माउंट एवरेस्ट एंड ऑल देखने को मिलते हैं। इट कंटेन ऑल दी फेमस पीक, इधर इस यही मतलब हम बोल सकते हैं इसके अंदर आपको सारे फेमस पीक देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर जो मेन कंपोस्ट या हम बोल सकते हैं जो इसका बेसिक पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेनाइट है। और यहाँ क्या होता है, आपको 12 महीने क्या मिलेगी देखने को, आपको वहाँ स्नो देखने को मिलेगी। गॉट, वो मतलब पूरा बर्फ से ही ढका रहता है 12, मतलब मैक्सिमम 12 महीने के 12 महीने एक तरह से हम बोल सकते हैं, राइट। अब ये तो हमने फर्स्ट का पढ़ लिया। अब जो हमारा सेकंड वाला है, जिसको हम लेसर हिमालय या फिर हिमाचल बोलते हैं, जो कि एक तरह से मिडिल पार्ट है आपका, ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी क्या खासियत है अपनी। इट लाइज साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रश्ड माउंटेन सिस्टम। ओके, यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा, ये जो है आपकी, ये कहाँ लाए करती है, इट लाइज साउथ ऑफ द हिमाद्री, जो हिमाद्री है उसके साउथ में ये लाए करती है, एंड ये माउंटेन सिस्टम बनाती है। कैसा माउंटेन सिस्टम बनाती है, रश्ड। रश्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से ऊबड़ खाबड़ होना है आपका, ठीक है। नाउ इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक। यहाँ क्या बोला जा रहा है आप, तो बच्चा आपको पता है ये जो कंपोस्ट किए गए, ठीक है, वो किस हिसाब से कंपोस्ट किए गए हैं आपके, ये किस हिसाब से बने हैं, कंप्रेस्ड टू ऑल्टर्ड रॉक। जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम बात करेंगे सबसे ऊपर इनर वाले की, ठीक है, ग्रेट हिमालय की, वहां आप देखोगे कि वहां ज्यादा माउंटेन होंगे, उसके बाद फिर वो नीचे नीचे आते आते क्या हो जाते हैं, एक तरह से थोड़ा जो उनके माउंटेन की हाइट्स होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक। ओके, द हाइट वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर एंड द एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर। और यहाँ भी जो इनकी हाइट होती है वो क्या करती है, वेरी करती है, कहाँ से लेके कहाँ तक, आपको 3700 से लेके 4500 तक के बीच में आपको वेरी करते हुए दिखेगी यहाँ की हाइट्स, ठीक है। एंड साथ के साथ में यहाँ के माउंटेन की जो विड्थ होती है वो कितनी है आपकी, 50 किलोमीटर। ओके बच्चा, गॉट इट। नाउ लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस आर पिरपंजाल रेंज एंड धूलाधार एंड दी महाभारत रेंजेस। ओके, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ की लॉन्गेस्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं आपकी, वो कौन कौन सी हैं आपकी, पीर पंजाला है और आपकी धौलाधार है एंड दी महाभारत रेंजेस। ये 3 आपकी जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रेंजेस बोली गई हैं आपकी। ओके,
अगर हम यहाँ के फेमस वैली की बात करें, यहाँ फेमस वैली आपकी कौन कौन सी है, कश्मीर हो गई, ठीक है, कुल्लू हो गया हिमाचल प्रदेश में, ये सारी चीजें वहां की फेमस वैली बोली जाती है, जिसके कारण ये जो एरिया है वो हिल स्टेशन के लिए क्या है आपका फेमस है, ठीक है। तो फेमस वैली ऑफ दिस रेंज आर द कश्मीर, द कंगारा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। ऑल्सो दिस रेंज इज फेमस फॉर द हिल स्टेशन, ओके। क्योंकि आप यहाँ देखोगे यहाँ वैली है, माउंटेन है, ये सारी चीजें रहती है ना, तो वहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है बच्चा, ठीक है। अब व्यू अच्छा है, माउंटेन है, सब, इसलिए इन एरिया को, ये जो एरिया है स्पेशली, इसको हम क्या बोलते हैं, ये फेमस है। किसके लिए फेमस है, ये आपका हिल स्टेशन के लिए फेमस है। गॉट इट। नाउ अब जो हमारा थर्ड वन है वो क्या है, द शिवालिक, ठीक है। तो अब हम देखेंगे शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं हमारी किसकी, शिवालिक की, तो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय की क्या बोली जाती है, ये आउटर मोस्ट रेंज बोली जाती है, ओके। एंड अब जैसे कि हमें पता है कि जैसे जैसे हम नीचे की साइड आते जाते हैं तो उसकी हाइट क्या होती जाती है, कम होती जाती है, विड्थ भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। हमने ये चीज पहले ही देख ली थी, ठीक है। तो दे एक्सटेंड, अगर हम बात करते हैं शिवालिक की, तो इसकी जो विड्थ है ये कितनी हो जाती है, 10 to 50 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब हमने ग्रेड की पढ़ी तो उसकी ज्यादा थी, फिर अगर हम क्या बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट में जब आए उसकी थोड़ी और कम हुई, और जब हम ये थर्ड वाले पे आए तो उसकी और कम हो गई, ठीक है। एंड हैव अ हाइट वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। इसके विड्थ जो है वो यहाँ तक आते आते 10 to 50 किलोमीटर हो जाती है, और अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो वो हमारी कितनी हो जाती है, 900 से लेके 1100 तक इसकी हाइट रहती है, ओके। नाउ इट इज कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज। अब क्या हो रहा है बच्चा कि ये क्या बोला जा रहा है, ये किससे बना हुआ है, ये अनकंसोलिडेट सेडिमेंट से बना हुआ। अनकंसोलिडेट सेडिमेंट क्यों बोला जा रहा है यहाँ, क्योंकि जो आपके ऊपर ग्लेशियर्स से हमने देखी थी, अब वहाँ जो ग्लेशियर्स रहती हैं वहां से क्या होता है, आपका जो बर्फ रहता है वो पिघलते पिघलते पानी आता है, ठीक है। अब वो जो पानी फ्लो होता है तो वो पानी के साथ साथ क्या होता है, अपने सेडिमेंट्स भी लेके आते रहते हैं, तो वहाँ प्रॉपर जमे हुए नहीं रहते हैं, वो ऊपर से आते हैं। इसको हम इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनकंसोलिडेट सेडिमेंट बोलते हैं, जो किसके थ्रू आते हैं, डाउन बाय रिवर फ्रॉम द मेन हिमालय रेंज। जो मेन हिमालय रेंज है वहां से रिवर लेती हुई आती है अपने साथ सेडिमेंट को, ओके। नाउ दिस वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। अब यहाँ क्या हो रहा है, क्या बोला जाए, ये जो वैली है वो क्या करती है, एक तरह से कवर्ड करती है, किससे, थिक ग्रेवल से। थिक ग्रेवल मतलब कि एक तरह से जो सॉइल की लेयर होती है ना, हम उसकी बात करें तो वो एक तरह से क्या होती है, थिक होती है, और एलुवियम होती है। एलुवियम क्यों होती है बच्चा, क्योंकि वो इतने सारे जो ग्लेशियर्स हैं आपके, स्नो है, वहां से जो रिवर आती है तो वहां से वो ये सारी चीजें लेती हुई आती है। तो एलुवियम जो है वो लेती हुई आती है, वहां से सेडिमेंट लेती हुई आती है, इसलिए ये कैसे हो जाती है, थिक ग्रेवल एंड एलुवियम होती है। गॉट इट। नाउ इसके बाद द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नॉन एज डून्स। अब क्या बोला जा रहा है, जो आपका लेसर हिमालय था, ठीक है, जो मिडिल वाला पार्ट था लेसर हिमालय, और जो शिवालिक है, इनके बीच में हमारी क्या होती है, वैली लाई करती है, ठीक है। अब जो ये वैली लाई करती है उनको हम क्या बोलते हैं, डून्स बोलते हैं, DUNS डून्स, ठीक है। तो द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नॉन एज डून्स। इसलिए आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये कुछ वेल नोन मतलब कि जाने हुए डून्स हैं, जो कि आपने भी नाम सुने होगा देहरादून एंड ऑल का, राइट। हिमालय डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन हैज बीन मेड बाय द रिवर वैली। अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चा, ये तो हमने देख लिया कि आपका द ग्रेट हिमालय क्या था, लेसर हिमालय क्या था आपका, और शिवालिक में क्या खासियत थी। अब साथ के साथ में क्या बोला जा रहा है, जो हिमालयस है उनका भी डिवीजन किया गया है, किसके बेसिस पे किया गया, उनके रीजन के बेसिस पे, ठीक है, जो एरिया है उसके बेसिस पे। और कहां से स्टार्ट हुआ, ईस्ट टू वेस्ट। डिवीजन हैव बीन मेड बाय द रिवर वैली, और ये जो डिवीजन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, रिवर वैली के थ्रू हुआ है, ओके। सो हम देखते हैं आपका जो फर्स्ट है वो क्या है और कैसे कैसे हुआ है आपका। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चे कि ये जो डिवाइड किया गया कुमान हिमालयस, ठीक है, या जो मैंने बताया था कि ये जो डिवीजन किया गया है वो फिर से 3 टाइप का डिवीजन किया गया है आपका, ओके। अब ये किसके बेसिस पे किया गया है, आपके रीजन के बेसिस पे किया गया है, एज वेल एज ईस्ट से लेके वेस्ट तक के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। तो ये इसमें भी आपके 3 टाइप के,
अब क्या है जो आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका वेस्टर्न पार्ट। सेकंड वाला जो होता है वो आपका सेंट्रल पार्ट बोल सकते हैं हम एक तरह से, और जो लास्ट में आता है वो आपका क्या आता है, ईस्टर्न पार्ट आता है। ओके बच्चा, तो जैसे कि ये आपका पंजाब हिमालय की मैं बात करती हूँ, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका वेस्टर्न पार्ट कहलाता है। ओके, तो द पार्ट ऑफ हिमालय लिविंग बिटवीन इंडस एंड दी सतलज, ये कौन सा पार्ट है, ये वो पार्ट है हिमालय का जो इंडस और सतलज के बीच में क्या करता है, लाई करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ये जो है हमने किसके बेसिस पे किए, रिवर वैली और साथ के साथ में आपका जो एरिया उसके बेसिस पे किए, ठीक है। तो जो आपका पंजाब हिमालय है वो क्या है, ये एक तरह का पार्ट ऑफ हिमालय है जो किसके बीच में, इंडस एंड सतलज के बीच में। ओके, फ्रॉम दी वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली रीजनली नोन एज कश्मीर एंड द हिमाचल हिमालय। इसको हम, ये कहां से है आपका, वेस्ट टू ईस्ट तक गया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह से इसको हम कश्मीर और हिमाचल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चा, मैं एक चीज आपको यहाँ बताना भूल गई थी, कुमानू हिमालयस के बारे में। यहाँ क्या है, ये भी एक तरह से क्या है, पार्ट ऑफ द हिमालय। ये एक तरह से ईस्ट और वेस्ट के बीच वाला पार्ट होता है ना, वो कहलाता है। और द पार्ट ऑफ द हिमालय रिवर हिमालयस लाइन बिटवीन सतलज एंड द काली रिवर। ओके, ये जो आपको ये स्पेशली याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है बच्चा, तो जो आपका कुमान हिमालयस है वो क्या है, वो पार्ट है हिमालय का, ये भी पार्ट है हिमालय का, लेकिन ये कहाँ आपका वो करता है, सतलज एंड काली रिवर के बीच में, और एक तरह से हम बोल सकते हैं ये सेंटर पार्ट है। ओके, समझ में आया बच्चा, कुमान हिमालय क्या है, आपको ये लर्न होने चाहिए। कुमान हिमालय ये एक तरह का पार्ट ऑफ हिमालय है, लेकिन ये कौन सी रिवर के बीच में लाइक करता है, सतलज एंड काली रिवर के बीच में। ओके, कुमान हिमालय, सतलज एंड काली रिवर। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की, तो पंजाब हिमालय आपके कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय के बीच में एक तरह से, मतलब रीजनली नोन है, और साथ के साथ में ये कौन सी रिवर के बीच में हम बोल सकते हैं, एक तरह से इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में। ओके बच्चा, नाउ इसके बाद आपका नेपाल हिमालय आता है, ये एक तरह से द पार्ट लाइंग बिटवीन काली एंड टिस्टा रिवर। ओके, ये कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है काली एंड टिस्टा रिवर के बीच में। गॉट इट। आसाम हिमालय की बात करें तो ये क्या है आपका, द पार्ट लाइंग बिटवीन टिस्टा एंड दिगंग रिवर्स, ठीक है, ये जो है आपकी। ओके बच्चा, तो द पार्ट लाइंग बिटवीन टिस्टा एंड दिहांग रिवर, जो आसाम हिमालय है ये आपके इसके बीच में लाई करता है। ये आपको याद रखना बेटा, फैक्ट्स आपको है ना, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और अगर आप 10th 9th में है तो आपको पता है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो आप लोग देते हैं, नेशनल लेवल के होते हैं, तो उसमें भी आपके ये हेल्प कर सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, गॉट इट, कि कौन कौन से रिवर के बीच बीच में कौन कौन से हिमालय का पार्ट आपका आता है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे एरिया वाइज, या हम बोल सकते हैं रीजनल वाइज, द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन। सबसे पहले जो है हमारा वो क्या है, द पूर्वांचल, या फिर हम उसको ईस्टर्न हिल और माउंटेन भी बोलते हैं। ओके, द माउंटेन रेंज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इट इज मार्क्ड बाय द ब्रह्मपुत्र। यहाँ की जो ये जो रेंज है, ठीक है, तो द माउंटेन रेंज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ये जो रेंज है वो कहाँ की, ईस्टर्न इंडिया की रेंज है, और इसको किसके थ्रू मार्क किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कहाँ से ये निकली है, ब्रह्मपुत्र से। गॉट इट, ये जो रेंज है वो कहां से निकली है, कहां से, ब्रह्मपुत्र से। द हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया आफ्टर द दिहंग जॉर्ज। ठीक है, अब यहाँ आपका क्या बोला जा रहा है आपका बच्चा, कि ये जो हिमालय है, ठीक है, अब जैसे जैसे वो साउथ के साइड आता जाता है आपका, ओके, तो द हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया आफ्टर अ दिहंग जॉर्ज। ओके, समझ में आया आपको बच्चा क्या बोला करके मैंने। एक तो हाँ, एक चीज और मैंने आपको यहाँ शायद स्टार्टिंग में ये गलत बोल दी, ये ब्रह्मपुत्र पे जाके खत्म होता है, ठीक है, वहां से स्टार्ट नहीं होता, ब्रह्मपुत्र पे जाके खत्म होता है। जैसे कि हमने पहले देखा था, इंडस से स्टार्ट होता है और ब्रह्मपुत्र पे जाके क्या होता है, खत्म होता है। ओके, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मार्क्ड बाय द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र पे जाके इसका एंड होता है, ना कि स्टार्ट होता है। ओके, तो द माउंटेन रेंज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ये माउंटेन रेंज ईस्टर्न इंडिया एंड इट इज मार्क्ड बाय द ब्रह्मपुत्र। द हिमालय बैंड शार्पली टू दी साउथ, आप देखोगे, आपने इंडिया का मैप भी देखा होगा, तो वो क्या होता है, शार्पली बैंड होते जाते हैं। ओके, किसके साइड, साउथ की साइड, और अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, जिसके जो क्या है आपका एक आफ्टर द दिहंग जॉर्ज। ओके, नाउ दिस हिल रनिंग थ्रू द नॉर्थ
eastern state that is Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and eastern Assam state and are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rock. Okay, अब क्या होता है, अगर हम इस यहाँ के फेमस बोल सकते हैं, फेमस जगह की बात करें, फेमस हिल्स की बात करें, तो कौन कौन से आपके अरुणाचल प्रदेश हो गए, हम बोल सकते हैं एक तरह से आपके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, वो मैक्सिमम, ठीक है, वो इसके अंदर आपके कवर हो जाते हैं. अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ईस्टर्न आसाम हो गया. आपको पता है ये सारी जगह देखने के लिए बहुत सुंदर है, राइट, क्योंकि वहां क्या एक तरह से हिल स्टेशन रहता है इसलिए. ओके, और इसके साथ साथ क्या है, लेकिन वहां हम बोल सकते हैं तो वहां ठंड बहुत पड़ती है, राइट. और दूसरी चीज अगर मैं आपको बोलूं कि वहां का जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है एक तरह से आपका, ठीक है. बट वहाँ ट्रैवल एंड ऑल करना इतना इजी भी नहीं रहता, क्योंकि वो आपका माउंटेन एरिया रहता है. तो आपको पता है जो माउंटेन एरिया है वहाँ की जो टेरेन रहती है वो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ रहती है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम होती है ट्रैवल करने में, ठीक है. बट मजा बहुत आता है, कभी आप जाइएगा, राइट. हिल आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हिल्स हैं वो कैसे कवर है, डेंस फॉरेस्ट से कवर है. अगर यहाँ के हम जो मेन हिल्स की उनकी बात करें, हम ये तो हमने स्टेट का देख लिया, यहाँ मेन हिल्स की बात करें तो पटकाई दा नागा हिल्स, मणिपुरम हिल एंड दी मेजो हिल्स, ये आपकी कुछ फेमस हिल्स वहां पाई जाती हैं. ओके ना, आई होप बच्चा आज आपको समझ में आया होगा कि माउंटेन क्या होता है, राइट, और उसके क्या 3 पार्ट्स थे हमारे, कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या फीचर्स थे, कहाँ कहाँ आपके अच्छे अच्छे हिल स्टेशन थे, उन सभी के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा. ओके, एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा. अब जो नदर्न प्लेन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसके कारण क्या है कि इसके अंदर ऑलरेडी आपको इतना सारा फैक्ट्स जानने को मिला. अगर मैं नदर्न प्लेन भी आपको यहाँ पढ़ा दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट. इसलिए मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका वो क्या रहेगा, वो मैं आपको नदर्न प्लेन के बारे में पढ़ाऊंगी. ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना. आई होप आपको ये वीडियो बच्चा समझ में आया होगा, राइट. और आपके जो भी डाउट्स हो, अगर आपको लगता है कि आपके कोई डाउट्स हो तो आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट करना है. इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो या प्रीवियस वाले वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्या कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी, राइट. अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, आपको समझ में आया, तो आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना है. ओके बच्चा, एंड साथ के साथ में अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना और साथ के साथ बेल आइकन पे हिट भी करना है, ठीक है. प्रेस करना है आपको बेल आइकन, जिसके कारण आप कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो पाएगा और मिस नहीं होगा. एंड साथ के साथ में आप मेरा कोई भी वीडियो क्या नहीं कर पाएंगे, मिस नहीं कर पाएंगे. ओके, सो दिस इज रिचा शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको द नदर्न प्लेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर.